शालिनी अबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए आप लोगों का ये जो लेसन है, लेसन नंबर 6 दूसरी इकाई में का, जिसे लिखा हुआ है मंगल सक्सेना जी ने। तो ये है चंदा मामा की जय लेसन। मैंने आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले देखिएगा। उसके बाद ही आज जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स, पहले लेसन समझिएगा, उसके बाद ही वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने को लीजिएगा। ये जो चंदा मामा की जय है ना, इसका ये जो स्वाध्याय है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये स्वाध्याय भी आप लोग जरूर देखिए। ओके, तो चलो फिर अभी शुरू करते हैं चंदा मामा की जय के वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना। ओके, रेडी। 6 चंदा मामा की जय पाठ परिचय। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़ों का आदर, उनका कहना मानना, अपने से छोटों को प्यार, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग आदि की प्रेरणा दी हुई है। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संकलित मूल्यांकन, लेखन, अभ्यास, वर्ग कार्य, गृह कार्य। अभी निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। तो गद्यांश क्या है? पेज नंबर 40 एंड 41। रात रानी काली पोशाक में से स्टार्ट होगा और रात रानी गुस्से से कांपने लगी। तो ये जो आप लोगों का लेसन है, रात रानी काली पोशाक में, फिर पेज नंबर 41, रात रानी गुस्से से कांपने लगी। तो इसमें से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है संजाल पूर्ण करो। नींद परी ने सुनील के ऊपर ये आरोप लगाए। तो क्या क्या आरोप लगाए थे नींद परी ने सुनील के ऊपर? तो ये देखो, माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। ठीक है, तो इसी में से हम लोग को कोई भी 4 लिखने हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में से भी देख के लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं। अभी इसके आगे दिया हुआ है वाक्य सही करके लिखो। यहाँ पर आप लोग को जो वाक्य दिया हुआ है ना इन लोगों ने, तो टेक्स्ट बुक में वो वाक्य किस तरह से लिखा गया है तो ये हमें लिखना है। जैसे इन लोगों ने यहाँ पर दिया हम लोग को, एक ये खेलने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह सुनील। तो ये वाक्य कैसे दिया हुआ है कि ये देखो पेज नंबर 40 में दिया है, स्टार्टिंग में ही है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। तो ये सही वाक्य है। तो इन लोगों ने यहाँ पर जो दिया हुआ था वो गलत वाक्य था, जिसे हम लोगों ने सही करके लिखा है। ओके, उसके बाद यह अपने पिता का कहना नहीं मानता, समय पर खाना नहीं खाता। तो यह सेंटेंस अभी मैंने आपको यह भी रीड करके बताया हुआ था, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता। तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, तो जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आप लोगों को। उसके बाद है किसने किससे और क्यों कहा। देखो भाई, सवाल समझो। नॉर्मली हमें आता है सवाल किसने किससे कहा, है ना, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने हमें क्या कहा है, किसने किससे और क्यों कहा है, रीज़न, उसके पीछे का रीज़न भी हमें यहाँ पर लिखना है। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, रात रानी ने सुनील से कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुनील बड़ों का मजाक उड़ाता है। तो यहाँ पर ही है ये वाक्य, देखो, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा
देंगे, है ना। तो किसने कहा है ये? रात रानी ने सुनील से कहा है। उसके बाद अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। रात रानी ने सुनील से जवाब मांगा, तब सुनील ने रात रानी से कहा, यहाँ पर ही है ये भी, ये देखो यहाँ पर है, कहाँ गया भाई, ये रहा देखो, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। सुनील ने किससे कहा? रात रानी से कहा। जवाब किससे मांगा था? रात रानी ने। तो सुनील ने उसको यह जवाब दिया था। ठीक है, तो इस तरह से रीजन के साथ तुम लोगों को आंसर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। रात रानी बच्चों को चुप क्यों कराना चाहती थी? सब बच्चों को वो चुप क्यों कराना चाहती थी? उत्तर, कार्यवाही चालू करने के लिए रात रानी बच्चों को चुप कराना चाहती थी, क्योंकि बच्चे रो रहे थे ना, तो वो जो उन लोग का मुकदमा था वो शुरू नहीं हो पा रहा था। इसके लिए ये देखो, नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। ठीक है, इसके लिए वो चुप कराना चाहती थी। रात रानी गुस्से से क्यों कांपने लगी? अनिल के साथ सब बच्चे गला फाड़कर रो पड़ते हैं, तब रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। यहीं पर है देखो, है ना, अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उधर देखते और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। ठीक है, तभी रात रानी जो है वो गुस्से से कांपने लगती है। तो इसे हम लोग को हमारी लैंग्वेज में लिखना है। ओके, अभी व्याकरण शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। आदर, आदरणीय, अपराध, अपराधी। निम्नलिखित शब्दों को का वचन पहचान कर लिखो। बच्चे बहुवचन, कार्यवाही एक वचन, प्लेटें बहुवचन, अपराध एक वचन। अभी स्वमत, स्वमत मीन्स यूर ओपिनियन। तो किस बारे में इन्होंने आप लोगों को स्वमत लिखने के लिए कहा है? बड़ों का आदर करना शिष्टाचार है विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। जो हमसे बड़े होते हैं उन लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। तो इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है? तो जब भी आप अपने बड़ों से मिले तो कभी उन्हें नज़रअंदाज ना करें, यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, स्कूल में टीचर्स दिखते हैं तो उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई बड़े हम लोगों को दिखते हैं, रिलेटिव दिखते तो हमें कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्रों के माता पिता, फ्रेंड्स के मम्मी पापा अथवा कोई भी जान पहचान के व्यक्ति हो सकते हैं। रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड के मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई जान पहचान के बड़े लोग हो सकते हैं, आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, बाजू के सोसाइटी के कोई लोग हो सकते हैं। तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मान देते हुए उनका अभिवादन करना चाहिए। इसके लिए आप उनसे नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात जैसे शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों को एडिशनली कि जब भी हम लोग स्कूल में भी घूमते रहते हैं, कोई टीचर हमें दिखाई देते हैं तो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, शाम का समय है तो गुड इवनिंग टीचर भी हमें बोलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो हम लोगों में यही है कि हम लोग पैर छूते हैं बड़ों के और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अथवा हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। हाथ जोड़कर नमस्ते प्रणाम करते हैं ना हम लोग। वैसे हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने की प्रथा है। ऐसा करने से न सिर्फ उन्हें सम्मान प्राप्त होगा बल्कि बदले में आपको भी सम्मान और प्यार मिलेगा। आपको भी सम्मान और प्यार मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो।
अनिल सुनील भैया को डैश जय जयकार करने लगते हैं। तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जो है पेज नंबर 41 और सब लोग जय जयकार करने लगते हैं पेज नंबर 42। ओके, तो चंदा मामा ने बच्चों के ये गुण बताए। तो चंदा मामा ने बच्चों के कौन से गुण बताए? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे है पेज नंबर 40, नहीं यहाँ पर ही है, ये रहा। किसी की बुराई के साथ अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। देखो ये बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। ये 4 वाक्य आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है कारण लिखो। बच्चों को माफ़ कर दिया जाता है। क्यों माफ़ कर दिया जाता है? क्योंकि बच्चों ने छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। क्योंकि बच्चों ने छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे, इसके लिए उन्हें क्षमा कर दिया जाता है, ठीक है। चंदा मामा के अनुसार रात रानी बच्चों पर अन्याय कर रही थी। क्योंकि बच्चों में अच्छे गुण अधिक थे और बुरी आदतें कम थी, तो उन्हें सजा देना उन पर अन्याय होता। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे? अभी यहाँ पर सिर्फ किसने किससे कहे हैं पूछा है, और क्यों कहे हैं, वाई नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को जितना सवाल है उतना ही जवाब देना है, ठीक है। कि सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, अनिल ने रात रानी से कहा। सबको क्षमा किया जाता है, रात रानी ने बच्चों से कहा, ठीक है। सुनील भैया को सजा न दी जाए, किसने कहा? अनिल ने कहा। किससे कहा? रात रानी से कहा। फिर रात रानी ने सब बच्चों से कहा कि सबको क्षमा किया जाता है। बुक में से ही आंसर बता रही हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। और इसके लिए ना मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक रीड किया करो, ओके। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। तो यही टेक्स्ट बुक में ही है ये वाले, ये देखो, इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। रोने से खाने को बताशे नहीं मिलते हैं। हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। देखो ऐसे गुण वाले बच्चों को हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती, ओके। उसके बाद व्याकरण शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। रोना, हंसना, अवगुण, गुणवान, न्याय, अन्याय, बुराई, अच्छाई। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम चुनकर लिखो। तुमने हमें इनके, अंडरलाइन किया है मैंने, इनके, ये, मैं, ये, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ओके।
उसके बाद यहाँ पर है स्वमत अभिव्यक्ति, हमें गुणों का आदर करना चाहिए। ओके, तो इसमें आप लोग कैसे लिखोगे? स्वमत, इंसान गुणों का भंडार है, अच्छे गुण उसके संस्कार का प्रतीक है। ओके, तो हम ईमानदारी, सादगी, कड़ी मेहनत, खिलाड़ू वृत्ति, वाक्पटुता, कला प्रेम, क्रीड़ा प्रेम यानी गेम्स के प्रति प्रेम, देशभक्ति, सेवा भाव, आदर, शिष्टाचार, निर्भयता, परोपकार, अनुशासन, ये सभी गुण मनुष्य को कामयाबी की शिखर पे पहुंचाते हैं। इन्हीं गुणों का सामान्य व्यक्ति अनुकरण करता है। जैसे शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध, चाणक्य, बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनगिनत व्यक्ति हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमें आदर सहित इनके गुण अपनाने हैं। ओके, तो आप इससे अच्छा अगर कुछ लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस एकांकी का सारांश अपने शब्द में लिखो। अभी सारांश यानी 1/4 पार्ट। ओके, तो इसमें से मेन जो है वही लिखने हम लोग को। न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते, शैतानी करते रहते हैं। रात रानी उनमें से एक को सजा देती है तो सभी बच्चे रोने लगते हैं। तभी चंदा मामा रात रानी को बच्चों की अच्छाई के बारे में बताते हैं। तो ये कैसे एक शॉर्टकट में हम लोगों ने पूरी जो स्टोरी थी उसको हम लोगों ने एकदम शॉर्टली बताया है। ठीक है, उसे ही कहते हैं सारांश। सारांश लेखन आता ही है तुम लोग को एग्जाम में। ओके, उसके बाद इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। अभी ये जो नाटक है इसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर तुम्हारा कौन सा था? पात्र मीन्स कैरेक्टर कौन सा था, तो उसके बारे में वर्णन करो। चंदा मामा मेरा पसंदीदा पात्र है। वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनके आने पर सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। चंदा मामा रात रानी को बच्चों के अच्छे गुणों के बारे में बताते हैं और उन्हें सजा न देने के लिए कहते हैं। ओके, तो इसके लिए चंदा मामा जो है हमें बहुत पसंद है। नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। नैतिक मूल्य यानी अपने लाइफ में कुछ ये होते हैं ना, डिसिप्लिन्स होते हैं, उसके बारे में, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, शांति से रहना, सच बोलना, बड़ों का कहना मानना, और भी आगे तुम लोग को लिखना है कुछ तो तुम लोग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण और भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखना है। पुरस्कार दंड, सवाल जवाब, बुरा अच्छा, बूढ़ा बच्चा, अनादर आदर, अशांति शांति। निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो। बच्चे पुल्लिंग, कार्यवाही स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग, अपराध पुल्लिंग, सफाई स्त्रीलिंग, खाना पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी मेल जो है वो उसको पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग फीमेल, स्त्रीलिंग लेडीज। सजा स्त्रीलिंग, जवाब पुल्लिंग, आदर पुल्लिंग, शैतानी स्त्रीलिंग, लड्डू पुल्लिंग। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है भाषा की ओर। प्रश्न तीसरा, पाठ से ढूंढकर समुच्चय बोधक युक्त वाक्य लिखो। अभी समुच्चय बोधक युक्त वाक्य क्या होता है मैं पाठ में से ही मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ठीक है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है देखो। नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि जो है उसको ज्वाइन किया है हम लोगों ने, ताकि कार्यवाही चालू हो जाए। दो वाक्यों को ज्वाइन करने वाला जो शब्द होता है वो समुच्चय बोधक होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट बुक में से ढूंढने के लिखा है ना, लेकिन ये तुम लोग को लिख कर निकालना है। ठीक है, मैंने तुम लोग को टेक्स्ट बुक में से अंडरलाइन करके दिया है, इसे तुम लोग लिखो यहाँ पे, और जो समुच्चय बोधक वाक्य है उसको अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद सुनील भैया को नहीं, ये
ये नहीं है, ये नहीं है, रुको यहाँ पर है, देखो यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाया है वो, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे। ठीक है, इतना ही लिखो, ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए। ओके, फिर उसके बाद है भाई कोई और, हाँ ये रहा, देखो, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये वाक्य तुम लोगों को लिखकर निकालना है यहाँ पे। ओके, अगर मैं लिखते बैठूंगी तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, आगे भी तो वीडियो चाहिए ना तुम लोग को, आगे के भी। अभी उसके बाद है पाठ से ढूंढकर विस्मयादि बोधक युक्त वाक्य लिखो। अभी विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं, जैसे देखो विस्मयादि चिन्ह होता है, अभी ये देखो, अरे चुप हो जाओ, ये जो है चिन्ह विस्मयादि बोधक वाक्य के आगे यह चिन्ह लगाया जाता है। अरे चुप हो जाओ, ये लिख के निकालना तुम लोग प्लीज। उसके बाद हाँ यहाँ पर है, देखो, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, है यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप हो जाओ, विस्मयादि बोधक। ओके, पाठ में के ही कहाँ है तुम लोग को, तो टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, शांति शांति, शोर मत करो। उसके बाद चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए जो है सिर्फ चंदा मामा आ गए एक ही बार लिखना। ठीक है, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद, विस्मयादि बोधक। ठीक है, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। उसके बाद हाँ हो गया, आई थिंक इतना बस हो गया तुम लोग को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम लोग को दिखाए हैं वो यहाँ पर तुम लोग लिख कर निकालो। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। अकड़ना, अकड़ना यानी घमेंड के मारे जो घूमते हैं ना अकड़ अकड़ के, वो कामयाब होने पर हमें अकड़ना नहीं चाहिए, सक्सेसफुल होने के बाद हमें अकड़ना नहीं चाहिए। डांटना, छोटे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। हाँ ये वाक्य तुम लोग को बहुत पसंद आएगा, है ना। चौंकना, धमाके की आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। ओके, शर्माना, रीमा बहुत शर्माती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मौखिक कसौटी। यह एकांकी कहाँ पर हो रही है, ये जो ड्रामा है कहाँ पर हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है, रंगमंच पर हो रहा है। नींद परी ने कैसी पोशाक पहनी है, तो ना नींद परी ने देखो यहाँ पर दिया है हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। सॉरी, है ना, नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। ओके, ये देखो यहाँ पर, आई होप यस दिस। उसके बाद दिया है बच्चे खुशी से तालियां क्यों पीटने लगे। चंदा मामा आते ही बच्चे खुशी से तालियां पीटने लगे। लेसन समझ में आएगा तो जवाब दोगे, नहीं समझ में आया तो मुंह ताकते रहना टीचर का, ऐसे ही मुंह देखते रहना बुद्धू के जैसा। इसके लिए समझो लेसन को पहले। ठीक है, अभी उसके बाद ये जो दिया है उपक्रम स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी है ये। सौरमंडल की जानकारी पर लघु टिप्पणी तैयार करो। ग्रहों का क्रम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। उपग्रहों की संख्या, हमारे सौरमंडल में 185 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरली जो बने हुए हैं
सैटेलाइट्स, उपग्रह का मतलब होता है, एक मिनट, क्या होता है भाई? उपग्रह यानी सैटेलाइट होते हैं। जैसे अर्थ इज प्लैनेट और प्लैनेट का सैटेलाइट है मून। ओके, उसके बाद है पृथ्वी का परिक्रमा काल क्या होता है? परिक्रमा, जब वो पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में सर्कल पूरा करती है उसे परिक्रमा काल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक क्रांति को पूरा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। ओके, हाँ, अभी यहाँ पर जो है ना उपयोजित लेखन में मेरी कलम से, इट मीन्स यू हैव टू राइट योर ओन। तो यहाँ पर इन लोगों ने दिया है, किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाला संवाद लिखो और सुनाओ। जैसे माँ और सब्जी वाली के बीच संवाद लेखन। अभी कैसे लिखेंगे तुम लोग माँ और सब्जी वाली के बीच संवाद लेखन? तो मैं अभी तुम लोग को बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो भी डायलॉग्स लिखे हैं ना, ये तुम लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो, माँ क्या क्या सब्जी लाई हो आज? सब्जी वाली, मेम साहब सभी है, आलू, प्याज, मटर, गोभी, गाजर, मूली, मेथी, पालक, धनिया, मिर्च, नींबू। माँ, पालक ताज़ा है क्या? सब्जी वाली, हाँ मेम साहब बिल्कुल ताज़ी है। माँ, क्या भाव दिया है पालक? सब्जी वाली, मेम साहब एक गड्डी का 20 रुपया। माँ, क्या 20 रुपया? यह तो बहुत ज़्यादा है। सब्जी वाली, मेम साहब आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, आपको इतनी ताज़ी सब्जियां किसी और के पास नहीं मिलेंगी। माँ, तो वह तो ठीक है, 15 रुपयों में दोगी? रुपये में दोगी? सब्जी वाली, मेम साहब मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप कितनी गड्डियाँ लेंगी? माँ, यदि ठीक से दाम लगाओगी तो 3 गड्डियाँ ले लूँगी। सब्जी वाली, ठीक है, 50 रुपये दे दीजिए। माँ पालक की 3 गड्डियाँ ले लेती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कोई भी कन्वर्सेशन अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया तो तुम लोग को अभी यहाँ पे मिल गया है ना। तो इसके आगे जो दिया हुआ है, निवेदन सदैव विनम्र शब्दों में ही करना चाहिए। तो कभी भी निवेदन करते समय अपनी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को अच्छा लगा, ये वीडियो बहुत काम में आया। लाइक तो दे ही दिया होगा तुम लोगों ने। अगली वीडियो में रहस्य जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो इसका एक्सप्लेनेशन है ना तुम लोग विदाउट फेल देख के रखना। ठीक है, और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही रहस्य को जानने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।